ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. मैं अपनी बात बताना शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं. जरा एसपी जी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें. अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा तो मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा. जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए. ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी मैं उनके साथ कभी अन्याय कर देता हूं तो दुख होता है मुझे. जय श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों, गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य है. और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है. मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात और उडुपी के बीच एक गहरा और विशेष संबंध रहा है. मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थी. बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां प्रस्थापित किया. और आप तो जानते हैं, अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था. वहां से भी आशीर्वाद ले आया. आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई होगी. इस दर्शन ने मुझे एक आत्मीय आध्यात्मिक आनंद दिया है. साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है. उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है. 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था. और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी. आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था.